कंपेरिजन ऑफ ग्राफ, हम दो फंक्शन लेते हैं यहाँ पे, एक ले रहे हैं एक्स बेस 1/2, एक ले रहे हैं लॉग एक्स बेस 1/3। हम दो बार कंपेयर करेंगे। फर्स्ट जो हम ले रहे हैं एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे हैं, फिर 0 से 1 में कंपेयर करेंगे। मान लेता हूं मैं एक्स को ले रहा हूं 2, तो ये तो कितना बनेगा 2 बेस 1/2, और ये कितना बनेगा 2 बेस 1/3। इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, ये 3 पावर -1 है, तो ये कितना बन जाएगा माइनस लॉग 2 बेस 3। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -1 से 0। तो -1 से 0 की वैल्यू -1 से क्या होगी, बड़ी होगी। ऐसे ही मान लो हम नंबर ले लेते हैं 3, तो ये बनेगा 3 बेस 1/2, और ये बनेगा 3 बेस 1/3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, ये 2 पावर -1 है, तो ये कितना बनेगा माइनस लॉग 3 बेस 2। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी होती है, माइनस से मल्टीप्लाई होंगे लेस देन -1 होगा। ये -1 है, ये -1 से छोटा है, तो ये वैल्यू बड़ी आ रही है। तो हम देखें फॉर x ग्रेटर देन 1 log x बेस 1/3 log x बेस 1/2 से बड़ा आएगा, मतलब इसका ग्राफ इसके ऊपर रहेगा। अब कंपेयर करते हैं फॉर x 0 से 1 के लिए। तो केस नंबर 2, मैं x ले रहा हूं 0 से 1 के बीच में, मैं x को ले रहा हूं 1/2, तो कितना बन जाएगा मेरे पास ये log 1/2 बेस 1/2, और ये बनेगा log 1/2 बेस 1/3। ये तो कितना आएगा 1, और ये बनेगा log 2 बेस 3। log 2 बेस 3 क्या होता है लेस देन 1, तो ये लेस देन 1 है, ये 1 है, तो ये से बड़ा होगा। एक बार ले लेते हैं हम x को 1/3, तो ये आएगा log 1/3 बेस 1/2, और ये आएगा log 1/3 बेस 1/3, ये तो 1 होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी log 3 बेस 2। log 3 बेस 2 1 से बड़ा ही होता है, ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको, तो ये वैल्यू से बड़ी आ रही है, मतलब log x बेस 1/2 log x बेस 1/3 से बड़ा आ रहा है फॉर x 0 से 1, और log x बेस 1/2 log x बेस 1/3 से छोटा आता है फॉर x ग्रेटर देन 1। तो हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी हो गया। अब xy प्लेन पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने क्या बोला, हम पहले ग्राफ बनाते हैं, ये वाला, ये 1,0 है, तो इस ग्राफ को हम बोल रहे हैं log x बेस 1/3 का ग्राफ। अब हमें बनाना है log x बेस 1/2 का, तो हमें पता है x 1 से बड़े के लिए ये ग्राफ ऊपर रहेगा, और log x बेस 1/2 का ग्राफ नीचे रहेगा, और 0 से 1 में क्या होगा, ये वाला ग्राफ ऊपर होगा और ये नीचे। तो ये ग्राफ किसका बन गया log x बेस 1/2 का। 0 से 1 में log x बेस 1/2 बड़ा है, 1 से बड़े में log x बेस 1/3 बड़ा है। तो जैसे जैसे आप बेस को डिक्रीज कर रहे हैं ग्राफ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 3 से 4 ग्राफ एक साथ प्लॉट करते हैं। तो हम प्लॉट कर रहे हैं log x बेस 1/2 log x बेस 1/3 एंड log x बेस 1/5। सेम स्केल पे प्लॉट कर रहे हैं जिससे हम कंपेयर कर पाए। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं log x बेस, सबसे छोटा बेस कौन सा है 1/5 ही है, तो अगर हम इसके ग्राफ को सबसे पहले बनाएं तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस 1/5। अब उसके बाद कौन सा बेस आ रहा है 1/3, तो 1/3 के ग्राफ की बात करें, ये 1 के बाद नीचे जाएगा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस 1/3। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग log x बेस 1/2 का ग्राफ, 0 से 1 में ये ऊपर ही रहेगा, और उसके बाद ये ग्राफ नीचे हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस 1/2। तो 0 से 1 में जिसका बेस बड़ा आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, और 1 के बाद जिसका बेस छोटा है वो ऊपर रहेगा। तो दिस इज द वे टू प्लॉट द डिफरेंट ग्राफ्स विद बेस लेस देन 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग।
जैसे हमें पता करना है कि log 1/3 बेस 1/2 की वैल्यू 1 से बड़ी है 1 से छोटी है, तो ये हो जाएगा log 3 पावर माइनस 1 2 पावर माइनस 1, तो ये बन गया log 3 बेस 2। और हमें ये ऑलरेडी पता है कि log 3 बेस 2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर बेस से बड़ा है और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। देखिए, इसको प्रूव करने का एक और मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको, ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल से हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं log x बेस हाफ का ग्राफ लेता हूं, बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। ये पॉइंट क्या होगा 1,0। अगर मैं एक पॉइंट ले लूं 1/2, तो 1/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी y की, ये आएगी 1, ये आ रहा है। तो अगर मैं 1/2 के राइट में जा रहा हूं तो ग्राफ नीचे आ रहा है। तो अगर x हाफ से बड़ा हुआ, मतलब राइट में गए तो ग्राफ नीचे आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, और x लेस देन हाफ हुआ तो ग्राफ यहां पे आएगा, तो ये वाला ग्राफ आएगा, तो y क्या होगा ग्रेटर देन 1। मतलब नंबर जो x है वो बेस से बड़ा है तो वैल्यू क्या आ रही है 1 से छोटी, और नंबर बेस से छोटा है तो वैल्यू क्या आ रही है 1 से बड़ी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास गिवन है log b बेस है, तो अगर b a से बड़ा हुआ, और हम बात कर रहे हैं a 0 से 1 के लिए, तो अगर नंबर बेस से बड़ा हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1, और b लेस देन a हुआ तो ये क्या आएगी ग्रेटर देन 1। और जब हमने बेस 1 से बड़ा लिया था तब क्या था b ग्रेटर देन a पे क्या आ रहा था ग्रेटर देन 1, और b लेस देन a पे लेस देन 1, तो यहां पे रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है जो हमने दोनों में किया था, ये हमें याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ले लूं log 1/3 बेस 1/7, तो जो 1/3 है वो 1/7 से क्या है बड़ा ही है, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी लेस देन 1 आएगी, क्योंकि बेस लेस देन 1 है। हम ले लें log 9 बेस 5, अब यहां पे नंबर बेस से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है, ये वाला केस, तो वैल्यू क्या आएगी 1 से बड़ी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने लिया log 1/2 बेस 1/5, तो 1/2 1/5 से बड़ा है, तो अगेन दिस वैल्यू हैज टू बी लेस देन 1, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। तो ये ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है जिसमें हमने ये पता कर रहे हैं कि वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी। अब हम जो log का बेस लेस देन 1 है उसके ग्राफ्स को कंपेयर करते हैं। तो बेस 1 से छोटे के लिए हम एग्जांपल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लिया y इक्वल टू log x बेस हाफ, बेस हमने हाफ लिया है वो 1 से छोटा ही आ रहा है। सेम तरह से जैसे वहां पे स्टार्ट किया था वही सेम तरीका है। और आप 1/8 लेंगे तो ये कितना बनेगा log 1/8 बेस 1/2, यहाँ बनेगा log 1/4 बेस 1/2, यहाँ बनेगा log 1/2 बेस 1/2, यहाँ log 1 बेस 1/2, यहाँ पे log 2 बेस 1/2, यहाँ पे log 4 बेस 1/2, और लास्ट है log 8 बेस 1/2। log 1/8 बेस 1/2 कितना हुआ 3, ये 2, ये 1, ये 0, ये 1, -1, ये -2 और ये -3। देखिए प्रीवियस वाले में जहां हमारा बेस 1 से बड़ा था आपने देखा वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, यहां पे वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज। सो वी कैन मेक ए ऑब्जर्वेशन विथ इंक्रीज ऑफ x y इज डिक्रीजिंग। देखिए वहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग बना था तो यहां पे ग्राफ क्या बनेगा डिक्रीजिंग। तो इन वैल्यूज को वही अगेन xy प्लेन पे प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये हमने xy प्लेन लिया, ये 0,0, ये 1, ये 2, 4, 8। 1 पे वैल्यू कितनी थी 0, 2 पे कितनी थी -1, 4 पे -2, 8 पे -3, हाफ पे
1, देन 2, देन 3। तो ये ग्राफ इस तरह से डिक्रीज करता हुआ इन पॉइंट से पास करेगा। ये पॉइंट मैं यहां पे ले रहा हूं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग x बेस 1/2। तो इसी ग्राफ को देखते हुए हम जो जनरल ग्राफ है उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो बनाते हैं जनरल ग्राफ, क्या बनेगा हमारा, दिस इज द ग्राफ, ये 1,0 है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग x बेस a, जहां पे हमारे पास a है जो 0 से 1 के बीच में है। तो यहां पे ये x है। जैसे हमने वहां साइन कन्वेंशन की बात की थी, तो यहां भी हम साइन कन्वेंशन का ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं। देखिए यहां पे ग्राफ नीचे है तो y नेगेटिव है, यहां पे y पॉजिटिव है। तो अगर हम log x बेस a के साइन के बारे में बात करें, तो अगर x 1 से बड़ा आ रहा है तो साइन क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव। और जब x 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन नंबर 1। तो मतलब अगर हम साइन पूछें कि log 2 बेस 1/2, या इसको 3 कर लेते हैं, 3 बेस 1/2, तो नंबर क्या है 1 से बड़ा, साइन क्या आएगा इसका, नेगेटिव। log 1/7 बेस 1/2, बेस तो 1 से छोटा है ही, नंबर भी 1 से छोटा हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो जैसे हमने साइन कन्वेंशन वहां पे देखा था, तो वो सेम साइन कन्वेंशन हम यहां भी देख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इन दोनों साइन कन्वेंशन को क्लब कर लेते हैं। तो हम साइन कन्वेंशन को बेस 1 से बड़े के लिए और बेस 1 से छोटे के लिए साथ में लिख रहे हैं। तो हम ले रहे हैं y इक्वल टू लॉग x बेस a। तो फर्स्ट केस हमारा नंबर 1 से बड़ा, बेस 1 से बड़ा। केस नंबर 2 नंबर 1 से छोटा, हम बेस को अभी 1 से बड़ा रख रहे हैं। केस नंबर 3 नंबर 1 से बड़ा, बेस छोटे 1 से छोटा। केस नंबर 4 नंबर भी 1 से छोटा और बेस भी 1 से छोटा। तो जब ये दोनों 1 से बड़े थे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी, यहां पे नेगेटिव आई थी, यहां भी नेगेटिव, यहां भी पॉजिटिव। तो देखो इसको याद करना बहुत सिंपल है कि जब नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्या मीनिंग हुआ इसका, मैंने लिखा log 7 बेस 3, दोनों 1 से बड़े हैं, पॉजिटिव वैल्यू। मैंने लिखा log 1/8 बेस 1/9, नंबर बेस दोनों 1 से छोटे, अगेन वैल्यू पॉजिटिव। हमने लिखा log 3 बेस 1/7, नंबर 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा, मतलब एक 1 से बड़ा है एक 1 से छोटा है, वैल्यू नेगेटिव। हम ले लें log 1/17 बेस 1/3, दोनों क्या है 1 से छोटे, अगेन वैल्यू पॉजिटिव। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव है, और एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसी में ऑब्जर्वेशन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें आपको 4 नंबर गिवन है, log 13 बेस 2, log 13 बेस 5, log 13 बेस 3 एंड log 13 बेस 7। सबके नंबर 1 से बड़े हैं और सेम भी हैं, बेस डिफरेंट है। तो हमें पता है जिसका बेस सबसे छोटा होता है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो सबसे पहले क्या आएगी, 13 बेस 2। उसके बाद 2 के बाद कौन सा बेस आ रहा है, 3 वाला। फिर आएगा log 13 बेस 3, उसके बाद 5 आ रहा है, 13 बेस 5, और नेक्स्ट आएगा log 13 बेस 7। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज 4 नंबर्स। इसमें थोड़ा सा और स्लाइड चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर log 9 बेस 2, log 9 बेस 5, log 9 बेस 7, log 7 बेस 9। इन 3 log के तो नंबर सेम है, तो इसका तो हम ऑर्डर जानते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसका बेस सबसे बड़ा, तो log 9 बेस 7, उसके बाद आएगा log 9 बेस 5, और फिर आएगा log 9 बेस 2। ये 3 नंबर से कंपेयर हो गए। अब बचा log 7 बेस 9, क्योंकि उसका बेस सेम नहीं है। हमें पता है कि log 7 बेस 9
नंबर बेस से छोटा है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, और log 9 बेस 7 में नंबर बेस से बड़ा है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो हमें यह समझ में आता है कि log 9 बेस 7 log 7 बेस 9 से बड़ा होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर जो बनेगा मेरे पास, सबसे पहले आएगा log 7 बेस 9 क्योंकि 1 से छोटा है, फिर आएगा log 9 बेस 7, फिर आएगा log 9 बेस 5, और फिर आएगा log 9 बेस 2। तो ये आ गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट log 2 बेस पाई प्लस log पाई बेस 2 इज ग्रेटर देन 2। अगर हम इसकी बात करें, इसको t बोल दें, तो ये क्या लिखा हुआ है 1/t। तो हमें प्रूव करना है कि t प्लस 1/t की वैल्यू 2 से बड़ी है। कुछ ये AMGM में पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने AMGM देखी हुई है। तो जो t हमने अज्यूम किया है वो क्या किया है, log 2 बेस पाई। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, बेस भी 1 से बड़ा है, तो t जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी बेस 1 से बड़ा है और नंबर भी 1 से बड़ा है तो log की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और हमें यह पता होता है कि t प्लस 1/t की रेंज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ t इज पॉजिटिव एंड लेस देन इक्वल टू -2 व्हेन t इज नेगेटिव। और हमारे पास t पॉजिटिव आया है तो 2 या 2 से बड़ा होगा, इक्वल टू 2 कब होगा, तो t प्लस 1/t की वैल्यू 2 कब होती है, जब t कितना हो 1। यहां पे ये नंबर सेम तो है नहीं, नंबर और बेस, तो 1 तो होगा नहीं, तो ये जो भी वैल्यू आएगी किससे बड़ी आएगी, 2 से बड़ी आएगी। तो ये क्वेश्चन हमने अपने ग्राफ से और AMGM की हेल्प से सॉल्व किया। अब तक हमने जो भी ग्राफ देखे वो किसके लिए देखे थे, बेस 1 से बड़े के लिए। अब यही कंसेप्ट हम लोग किसके लिए रिपीट कर रहे हैं, जहां पे हमारा बेस 1 से छोटा है, और सारे कंपैरिजन और सारे ऑब्जर्वेशन वहां भी रिपीट करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ टू ग्राफ्स, हम दो ग्राफ ले रहे हैं, y इक्वल टू लॉग x बेस 2 एंड y इक्वल टू लॉग x बेस 3। दोनों के बेस डिफरेंट हैं, एक का बेस 2 है और एक का बेस 3 है। हम इन दो ग्राफ्स को कंपेयर करते हैं और इनको सेम प्लेन पे, मतलब सेम XY एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि इन ग्राफ्स के नेचर क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं दो वैल्यूज ले रहा हूं, आपको कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। एक लिया मैंने log 4 बेस 2, एक लिया मैंने log 4 बेस 3। अब इन दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी ये हमको पता करना है। log 4 बेस 2 कितना होगा, ये वैल्यू तो 2 ही आती है। log 4 बेस 3, अब देखिए log 3 बेस 3 कितना होता है 1, log 9 बेस 3 कितना होता है 2। 4 3 और 9 के बीच में आ रहा है, तो ये जो भी वैल्यू होगी वो 1 से 2 के बीच में होगी। तो ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में है और ये 2 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई, ये वैल्यू बड़ी आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, log 9 बेस 2 और log 9 बेस 3। अब log 8 बेस 2 कितना होता है 3, 9 8 से बड़ा है, तो ये वैल्यू 3 से बड़ी आएगी, और ये वैल्यू 2 आ रही है, तो ये वैल्यू इससे बड़ी है। log 1 बेस 2 एंड log 1 बेस 3, ये भी 0 ये भी 0, ये वैल्यू सेम आ रही है। तो मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए अगर मैं नंबर की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहा हूं तो हमेशा बेस 2 में जो वैल्यू आ रही है वो बेस 3 की वैल्यू से बड़ी है। ये ऑब्जर्वेशन हम बना पा रहे हैं कि log x बेस 2 इज ग्रेटर देन log x बेस 3 फॉर x ग्रेटर देन 1, और x बराबर 1 पे क्या हो रहे हैं, ये इक्वल हो रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हम लेस देन 1 की वैल्यू लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। मैं ले रहा हूं यहां पे log 1/2 बेस 2 एंड log 1/2 बेस 3। तो log 1/2 बेस 2 कितना आएगा -1, ये आ रहा है मेरे पास। अब देखिए ये मुझे पता है log 1/2 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, log 2 पावर -1 बेस 3, तो कितना आ गया -log 2 बेस 3। log 2 बेस 3 की वैल्यू ये 1 से बड़ी आएगी 1 से छोटी आएगी, क्योंकि नंबर बेस से छोटा है
तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगी, लेस देन 1 आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, और माइनस से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये कंप्लीट वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -1 से 0। ये वैल्यू -1 है, ये -1 से 0 के बीच में है, तो ये वैल्यू से बड़ी हो गई है। अब मैं ले लेता हूं log 1/3 बेस 2 और log 1/3 बेस 3। ये आ रहा है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ये किसके बराबर हो जाएगा, log 1/3 बेस 2, ये बनेगा मेरे पास -log 3 बेस 2। log 3 बेस 2 1 से बड़ा होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, लेस देन -1। तो ये वैल्यू लेस देन -1 है और ये -1 है, तो ये वैल्यू बड़ी आ रही है। तो आप देखें लेस देन 1 के लिए अब log 3 की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो हम बोल सकते हैं log x बेस 2 इज लेस देन log x बेस 3 फॉर x 0 से 1। मतलब 0 से 1 में log x बेस 3 बड़ा है और x ग्रेटर देन 1 पे क्या आया था, log x बेस 2 log x बेस 3 से बड़ा था, और 1 पे दोनों क्या थे, बराबर। तो 1 के बाद बेस 2 का ग्राफ ऊपर होगा और 1 से पहले बेस 3 का ग्राफ ऊपर होगा। तो इसको प्लॉट करते हैं हम लोग xy प्लेन पे। तो ये हमारे पास आ गया xy प्लेन। हमने बोला 1 से बाद में log x बेस 2 का ग्राफ ऊपर होगा, तो मैं ये बना देता हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस 2। ये आ गया मेरे पास। अब 1 से पहले की बात करें, ये 1 है मेरे पास। अगर मैं log x बेस 3 ग्राफ की बात करूं तो 1 के बाद तो ये ग्राफ इससे नीचे होता है और 1 से पहले इससे ऊपर होता है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस 3, क्योंकि 1 के बाद log x बेस 2 बड़ा है और 1 से पहले log x बेस 3 बड़ा है। तो जैसे जैसे आप बेस को डिक्रीज कर रहे हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब ये बेंड इस तरह से हो रहा है। तो अगर मैं 3-4 ग्राफ या 3-4 लॉग एक साथ प्लॉट करूं तो क्या बनेगा, देखिए यहां पे। तो मैं प्लॉट कर रहा हूं यहां पे y इक्वल टू log x बेस 2 log x बेस 3 और एक और ले लेता हूं log x बेस 5। कंपैरिजन करना मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और ग्राफ्स को। ये आ गया। सबसे पहले बना रहे हैं हम लोग log x बेस 2 का ग्राफ, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस 2। अब बनाते हैं x बेस 3 का। पहले इससे ऊपर रहेगा ग्राफ, ये 1 पे सेम होते हैं और इसके बाद ये इसके नीचे हो जाएगा। तो ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू log x बेस 3 का। अब बात करें x बेस 5, बेस आपने और इंक्रीज कर दिया है, तो इसका ग्राफ यहां तो इसके ऊपर रहेगा, यहां पे सेम, और इसके बाद फिर से इसके नीचे। तो ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू log x बेस 5 का। तो जैसे जैसे बेस को आप इंक्रीज कर रहे हैं ग्राफ नीचे बेंड होगा। कहां बेंड होगा, टुवर्ड्स x एक्सिस। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसमें हमने 2 या 2 से अधिक ग्राफ को कंपेयर किया है। तो दिस इज कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स। तो अगर आप इसमें एक नोटिस करें, इसमें हम एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं x0, ये x0 पॉइंट है। x0 पॉइंट पे किसका ग्राफ सबसे ऊपर है, इस वाले का, बेस 2 का, फिर बेस 3 का, फिर बेस 5 का। तो log x0 बेस 2 log x0 बेस 3 एंड log x0 बेस 5। x0 1 से बड़ा लिया है मैंने यहां पर। में से एक, अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, फिर ये। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज वैल्यूज। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। हम ड्रॉ कर रहे हैं लॉग के ग्राफ, मींस ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम। तो हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू log x बेस a। तो ये ग्राफ x वर्सेस y में ड्रॉ होगा। इस ग्राफ की 2 कंडीशन होगी कि बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा, मतलब a 1 से बड़ा या a 0 से 1।
कि दोनों के ग्राफ के नेचर भी डिफरेंट होंगे और ग्राफ्स भी डिफरेंट बनेंगे। तो अब 1 बाय 1 हम दोनों ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम A1 से बड़े के लिए ड्रॉ करते हैं और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। उस एग्जांपल को लेके ही हम इसको समझते हैं। एग्जांपल लिया है मैंने y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2। तो मैंने बेस क्या लिया है यहाँ पे 2, ये 1 से बड़ा ही है। हम एग्जांपल लेके पहले ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने x की वैल्यू लिखी हुई है, लॉग एक्स बेस 2 की वैल्यू, देन y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू 1/16 लेता हूं तो log की वैल्यू कितनी आएगी, log 1/16 बेस 2। यहाँ पे log 1/8 बेस 2, यहाँ पे log 1/4 बेस 2, यहाँ पे log 1/2 बेस 2, log 1 बेस 2, log 2 बेस 2, log 4 बेस 2, log 8 बेस 2, log 16 बेस 2 एंड लास्ट में log 32 बेस 2। अब देखिए log 1/16 बेस 2 कितना होता है, -4। ये कितना आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप देखें जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं यहां y भी इंक्रीज हो रहा है। सो विद द इंक्रीज ऑफ x y इज इंक्रीजिंग। इसको मैं लिख भी देता हूं, विद द इंक्रीज इन x y इंक्रीजेस। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन यहां पे देखी कि log में अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। अब एक काम करते हैं, इस ग्राफ को, इन वैल्यूज को xy प्लेन पे प्लॉट करते हैं। ये हमारी xy प्लेन है, log का नंबर पॉजिटिव ही होगा, x पॉजिटिव, तो जो भी ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव साइड में बनेगा, इसलिए मैं नेगेटिव वाले को प्लॉट नहीं किया है यहां पे। तो हमने जो वैल्यू देखी थी, सबसे पहले मैं 1 प्लॉट कर रहा हूं यहां पे, देन 2, देन 4, देन 8 एंड सो ऑन। 1 पे वैल्यू कितनी आई थी, 0। 2 पे कितनी आई थी, log 2 बेस 2 1। 4 पे आई थी 2, 8 पे 3, ऐसे आया था हमारे पास। यहां देखिए आप 1/2 पे -1, फिर नेक्स्ट आई थी -2, फिर नेक्स्ट आई थी -3। आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें, सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस 2। आप देखें यहां ऑब्जर्व करें तो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे जो x है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट, और y की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो y इक्वल टू लॉग x में जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है और y की वैल्यू -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वेरी करेगी। तो अगर हम बाकी ग्राफ को भी ड्रॉ करेंगे, बेस 3, बेस 4, बेस 5, सबके ग्राफ कुछ नेचर ऐसे ही बनेंगे। तो अगर हम जनरल ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ क्या बनेगा, this will be the nature. This point has to be 1, 0, this is 0, 0, this is x and this is y axis। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू लॉग x बेस a, जहां पे a 1 से बड़ा है। अब बेस 3, बेस 2, बेस 4 के ग्राफ में क्या कंपैरिजन होगा वो आगे देखेंगे, हम लोग समझेंगे। आप मुझे बताइए कि y इक्वल टू ln x, ln x का ग्राफ क्या होगा, ln का मतलब क्या है, बेस e है, तो ये ग्राफ भी 1 से बड़ा बेस है, तो ये भी इस तरह से बनेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln x, यही है हमारे पास। अब इस ग्राफ में हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स स्टडी करते हैं, फिर हम ग्राफ कंपैरिजन की ओर मूव करेंगे। ये जो हमने ग्राफ बनाया ये 1, 0 है। दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग x बेस a फॉर a ग्रेटर देन 1, यही है। तो हम यहां पे हमारे पास x है, यहां पे y है। ये जो वैल्यूज है इसके इस साइड x की वैल्यू 1 से बड़ी है और इसके लेफ्ट में x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो और आप नोटिस करें जब x 1 से बड़ा है तो ग्राफ ये ऊपर आ रहा है,
अगर ये ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। और जो नीचे वाला पार्ट है उसके लिए y क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जो हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि log x बेस a की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव अगर x 1 से बड़ा है, और नेगेटिव होगी जब x 0 से 1 है। बेस हमने 1 से बड़ा ही माना है, बेस 1 से बड़े के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। ये ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए log 7 बेस 3 की वैल्यू क्या होगी? मेरे को वैल्यू नहीं पूछनी, सिर्फ साइन पूछना है, आपको केवल साइन बताना है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, बेस तो 1 से बड़ा है ही, तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर मैं आपसे पूछूं log 1/3 बेस 2, अब नंबर क्या हो गया? 1 से छोटा, बेस अभी भी 1 से बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बना पा रहे हैं कि जब भी log का नंबर 1 से बड़ा होगा तो log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 1 से छोटा होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी फॉर बेस ग्रेटर देन 1। बेस 1 से छोटे में क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो बेस 1 से बड़े के लिए ही बात कर रहे हैं। ये हुई इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। हम मूव करते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन, या लिख भी देता हूं ऑब्जर्वेशन नंबर 1। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है हमारी, मान लीजिए मैंने आपको दिया है log 3 बेस 2। आप ये तो बोलेंगे कि भाई यहाँ पे नंबर 1 से बड़ा है और बेस ही 1 से बड़ा है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब मुझे ये पता करना है कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है 1 से छोटी है। तो अगर मैं log 3 बेस 2 को x मान लेता हूं तो मेरे पास 2 पावर x कितना आ जाएगा? 3। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये 2 आएगा, मेरे को 3 चाहिए, तो x जो भी होगा 1 से बड़ा ही होगा। सिमिलरली अगर मैं ले लूं log 2 बेस 3, ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि नंबर भी 1 से बड़ा है, बेस ही 1 से बड़ा है। तो यहां बनेगा 3 पावर x बराबर 2। x 1 लेंगे तो ये 3 आएगा, हमें 2 चाहिए तो x 1 से छोटा होगा। मतलब आप ऑब्जर्व करें, जब नंबर बेस से बड़ा है तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, जब नंबर बेस से छोटा है तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2, कि log a बेस b है, या log b बेस a लिख देता हूं मैं यहां पे। तो बेस a है और नंबर क्या है? b है। a हम 1 से बड़े की बात कर रहे हैं, तो अगर b a से बड़ा हो गया मतलब नंबर बेस से बड़ा है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। और जब b a से छोटा हो गया तो वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1। वो नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी वो देखना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंगली, बस हमें पता है 1 से छोटी आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं log 8 बेस 17, अब ये नंबर बेस से छोटा हो गया तो जो भी वैल्यू आएगी 1 से छोटी आएगी। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हो गया है। तो हमने 2 ऑब्जर्वेशन देखी यहां पे। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 जो हमारी साइन की थी, साइन में हमने क्या बोला था कि जब भी नंबर हमारा 1 से बड़ा होगा साइन पॉजिटिव आएगा, नंबर 1 से छोटा होगा साइन नेगेटिव आएगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, जब भी नंबर बेस से बड़ा होगा वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, जब भी नंबर बेस से छोटा होगा वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस हमने कंप्लीट करी है। नेक्स्ट अब हम 2 ग्राफ्स को कंपेयर कर रहे हैं यहां पे विद डिफरेंट बेसिस, वो देखते हैं यहां पर। log x प्लस 2 बेस x स्क्वायर लेस देन 1। अगेन बेस पे कंडीशन, मेरे पास बेस पे यह कंडीशन होगी यहां पे कि जो मेरा एक्स स्क्वायर बेस है वो 0 से 1 के बीच में हो। अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही है, बस x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 एंड x प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन 0। वे भी कब से आएगा? -1 से 1 एक्सेप्ट 0। तो हमारे पास जो इंटरवल आ रहा है वो -1 से 0 यूनियन 0 से 1।
तो अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस टू ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दिया मैंने। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन 0। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन लेस देन 0। वे भी कब से, -1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो क्या आएगा -1 से 2, ये आ रहा है। अब इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग। तो नंबर लाइन पे हम प्लॉट करें तो मेरे पास नंबर आ रहे हैं -1 0 1 एंड 2। जो फर्स्ट कंडीशन आई थी वो आई थी -1 से 0 यूनियन 0 से 1, और एक आया है मेरे पास -1 से 2। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाला ही जो हमारा पहला आया था, मतलब -1 से 0 यूनियन 0 से 1। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वाले से। अब हमारा जो केस नंबर 2 है कि बेस 1 से बड़ा हो, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अगर आप बेस को एक्स स्क्वायर को 1 से बड़ा लेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन में प्लॉट किया आपने, -1 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अगर हमारा बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, तो x प्लस टू लेस देन एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके, x माइनस टू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। वेवी का हमने इसका प्लॉट किया पहले भी, -1 2 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इन दोनों कंडीशंस का क्या लेना है आपको, अब इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं इसको। तो नंबर लाइन में प्लॉट करें हम तो हमारे पास नंबर आ रहे हैं -1 1 एंड 2। पहले से आया था माइनस इनफाइनाइट से -1 1 से इनफाइनाइट, दूसरे से आया माइनस इनफाइनाइट से -1 2 से इनफाइनाइट। तो इसका इंटरसेक्शन आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। और जो हमारा पहला वाला केस था उससे हमारा आंसर क्या आया था, -1 से 0 यूनियन 0 से 1। तो कंबाइन करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा, अभी नहीं, अभी हमने नंबर को चेक नहीं किया है। जो लॉग का नंबर है उसको भी पॉजिटिव करना होगा। लॉग का नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस टू, उसे पॉजिटिव करते हैं। तो लॉग के नंबर x प्लस टू को हमने पॉजिटिव किया, x ग्रेटर देन कितना आ गया -2। अब जो भी आपका आंसर आया है उसका इंटरसेक्शन इसके साथ में, फिर से नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे इंटरसेक्शन लेने के लिए। -2 -1 0 1 2, ये तो आ रहा है -2 से बड़ा, उसमें आया था मेरे पास माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एक तो ये इंटरवल, देन ये वाला इंटरवल, देन 0 से 1 एंड देन 2 से इनफाइनाइट। तो आंसर आ गया हमारे पास -2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फाइनली जो भी आंसर आ रहा है उसको नंबर को पॉजिटिव बनाने के बाद उससे इंटरसेक्शन भी लेना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो कंसेप्ट है वेरिएबल बेस का। देखिए अब तक जितने क्वेश्चंस किए थे आपने उसमें बेस कांस्टेंट था, यहाँ पे बेस वेरिएबल है। हमें ये तो पता था कि जब बेस 1 से बड़ा होता है साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, और बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। लेकिन यहाँ तो बेस में वेरिएबल है, हमें एक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा दो केस बनाएंगे। पहला केस बेस को 1 से बड़ा मानेंगे, केस नंबर 2 बेस को 1 से छोटा मानेंगे, मतलब 0 से 1 के बीच में। अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, तो आपके पास कितना आएगा 3 ग्रेटर देन एक्स मीन्स एक्स लेस देन 3। आपने अज्यूम क्या किया था 1 से बड़ा, तो आपको हमेशा इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है।
इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा? 1 से 3। अगर बेस 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये आ गया 3 लेस देन एक्स, या एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे आप, तो x अगर 0 से 1 के बीच में है और ग्रेटर देन 3 है तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5, नल सेट। फिर लास्ट में इन दोनों केसेस का आपको यूनियन लेना है। तो अगर आपको इन दोनों का यूनियन लेना है तो वहां से कितना आएगा मेरे पास? 1 से 3। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ रहा है 1 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम और वेरिएशन करेंगे। क्वेश्चन है log x स्क्वायर बेस 2x प्लस 3 लेस देन 1। तो वही बेस पे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, दो केस। पहला केस कि 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 मीन्स 2x ग्रेटर देन -2 एंड x ग्रेटर देन -1। तो इस केस में आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि आपने बेस को 1 से बड़ा माना है। तो ये आएगा x स्क्वायर लेस देन 2x प्लस 3, ये आ रहा है। इसको यहां पे लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0। फैक्टर्स बन रहे हैं इसके x माइनस 3, x प्लस 1 लेस देन 0। वेवी कर्व में इसको प्लॉट करें नंबर लाइन पे तो ये आएगा -1 3 प्लस माइनस प्लस। हमें लेस देन 0 चाहिए, वो आ रहा है -1 से 3 के बीच में। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। तो अगर x -1 से बड़ा भी है और -1 से 3 के बीच में भी है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? -1 से 3। तो हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट का आंसर आ गया है। अब सेकंड पार्ट, जो सेकंड कंडीशन कि बेस 0 से 1 है, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2x प्लस 3 को बाउंड कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में। दोनों साइड 3 माइनस करिए तो ये आएगा -3 लेस देन 2x लेस देन -2। 2 से डिवाइड करेंगे तो -3/2 एंड -1। ये हमारे x की कंडीशन है। तो यहां से जो भी सॉल्व होके आएगा उसका इंटरसेक्शन आपको इससे लेना है। सॉल्व करते हैं। यहां पे बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 2x प्लस 3, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स बन रहे हैं x माइनस 3, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सेम वेवी कर्व में प्लॉट करें -1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब इस वाले का और इस कंडीशन का आपको क्या लेना है? इंटरसेक्शन। प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले आएगा -3/2, फिर -1 और फिर 3। तो यहां पे आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, और यहां पे आ रहा है -3/2 से -1। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? -3/2 से -1। ये आ रहा है हमारे सेकंड पार्ट से आंसर। फर्स्ट पार्ट से आंसर क्या आया था हमारा? -1 से 3। तो जो हमारा फाइनल आंसर बन रहा है -3/2 से -1 यूनियन -1 से 3। क्या ये हमारा फाइनल आंसर सही है? अभी हम ये गलती कर रहे हैं। यहां पर हमने अभी नंबर को चेक नहीं किया है। नंबर को हम चेक करेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखते हैं आगे। लॉग का नंबर था x स्क्वायर, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो हमेशा होता है। बस x 0 नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा आंसर आया था -3/2 से -1 यूनियन -1 से 3, इसमें 0 आ रहा है क्या? इस इंटरवल में आ रहा है। तो आपको 0 को रिमूव करना होगा। -3/2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 3। ये आपको समझ में आ रहा है 0 क्यों रिमूव किया है? क्योंकि नंबर को मैंने पॉजिटिव किया तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा, और इसकी सॉल्यूशन x नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि 0 आ गया तो 0 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है। तो इस एलिमेंट को आपको रिमूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा है हमारे पास log x बेस 5 प्लस 3 प्लस log x बेस 5 प्लस 1 बराबर 2। तो आप देखें यहाँ पे मैं log x बेस 5 को t मान लेता हूं। इस क्वेश्चन में मैंने log के साथ को मॉडुलस को भी इन्वॉल्व किया है। तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास? t प्लस 3 प्लस मॉड t प्लस 1 बराबर 2। ये कुछ सिमिलर प्रॉब्लम आपने मॉडुलस में की होगी। जब भी हमारे पास मॉड a प्लस मॉड b, तो ये लिखा है मॉड a प्लस मॉड b बराबर क्या लिखा हुआ है? मॉड a माइनस b। इसमें केसेस मत बनाइएगा, केसेस बनाएंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। ये डायरेक्टली ये बिना केसेस के हो जाएगा ये।
तो लिखा है मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड ए माइनस बी। अगर ऐसा होता है तो ए बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पे ए क्या है, t+3 एंड t+1, दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। बेबी कर्व से देखें तो -3 -1 प्लस माइनस प्लस, हमें माइनस चाहिए, तो t की वैल्यू हमारे पास -3 से -1 आ रही है। हमें अभी t मिला है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको अब x निकालना है। नेक्स्ट पेज पे x निकालते हैं। तो t आया हमारे पास -3 से -1, और t हमने क्या अज्यूम किया था, log x बेस 5, ये आ रहा है -3 से -1। बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, तो ये आएगा 5 पावर -3, ये आएगा 5 पावर -1। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 5 पावर -3 होता है 125 1 में, और ये होगा 1/5। इसका आंसर आ रहा है 1/125 से 1/5। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। वो इनइक्वालिटी का अच्छा कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। इसमें गिवन है हमें log x बेस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 3/2 -2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम log x बेस 3/2 को t मान लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके, t+2 t-1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन में प्लॉट करें तो -2 1, ये आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या आ गया, -2 से 1। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, t की मिली है, ना कि x की। मींस log x बेस 3/2 ये कहां से वेरी कर रहा है, -2 से 1 में। ये वाले क्वेश्चन हमने अभी किए थे, बेस 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहां पे आएगा 3/2 पावर -2, और यहां पे आएगा 3/2 पावर 1। 3/2 पावर -2 कितना होगा, 4/9, और यहां पे 3/2। तो आंसर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 4/9 से 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए log x बेस 2 का होल क्यूब -6 log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस 11 log x बेस 2 -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें क्यूबिक गिवन है। तो अगर हम log x बेस 2 को t मान लें तो ये क्या लिखा हुआ है, t क्यूब -6t स्क्वायर प्लस 11t -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्यूबिक है, क्यूबिक के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पहला रूट हिट एंड ट्रायल से। तो आप देखें t बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये आएगा t-1। तो t-1 से आप इस क्यूबिक को डिवाइड करें तो क्या आ रहा है मेरे पास, t स्क्वायर -5t प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही बन रहा है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, t-1 t-2 t-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व से इसको सॉल्व करें तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये आएगा हमारे पास 1 2 3, दिस वेवी कर्व, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो हमारी वैल्यू होगी 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये किसकी वैल्यू है, t की। तो मींस log x बेस 2, एक तो आ रहा है 1 से 2 के बीच में, और दूसरा आ रहा है log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहां पे बेस 1 से बड़ा है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, और यहां पे x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर 3, वो कितना आ गया 8। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 से 4 यूनियन 8 से इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गिवन है log विद इन log है, तो log बेस 1/3 log बेस 4 x स्क्वायर -5 ग्रेटर देन 0। यहां पे बेस क्या है, 1 से छोटा है, तो साइन क्या होगा, चेंज। तो ये बनेगा मेरे पास log बेस 4 x स्क्वायर -5 लेस देन 1/3 पावर 0, वो कितना होगा 1। लेकिन इसको ग्रेटर देन 0 भी करना पड़ेगा, क्यों,
ये लॉग का नंबर है जो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब बेस क्या है, 4, 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 4 पावर 0, कितना आएगा 1, और यहां से कितना आएगा 4, ये आ रहा है। तो हमें क्या मिल गई, डबल इनइक्वालिटी। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। फर्स्ट सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 1 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, एक्स प्लस रूट 6 एंड एक्स माइनस रूट 6 ग्रेटर देन 0। तो उसका क्या आएगा बेबी कर्व से, माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से इनफाइनाइट। सेकेंड वाले की बात करते हैं, ये गिवन है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। ये बनेगा मेरे पास एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन 0। बेबी को आप दोबारा देखें, माइनस 3 3 प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन 0 चाहिए तो माइनस 3 से 3। अब इस वाली कंडीशन का और इसका आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं हम लोग। तो नंबर लाइन पे हम देखें, सबसे पहले क्या आएगा, माइनस 3, फिर माइनस रूट 6, फिर रूट 6 एंड देन 3। पहला इंटरवल था माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 6 एंड रूट 6 से इनफाइनाइट, और दूसरा आया था माइनस 3 से 3। इनमें कॉमन देखें आप, तो ये कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस 3 से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस 3 से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है log 2 माइनस एक्स बेस 1/4 ग्रेटर देन log 2 बाई एक्स प्लस 1 बेस 1/4। यहाँ पे बेस क्या है, लेस देन 1 है, तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स लेस देन 2 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, जो हम हमेशा करते हैं क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। तो हम एक बार ये वाली इनइक्वालिटी और एक बार ये सॉल्व करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो केस नंबर 1 कि 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो मीन्स एक्स क्या आ गया, लेस देन 2। सेकेंड वाले की बात करें, तो सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, 2 माइनस एक्स लेस देन 2 अपॉन एक्स प्लस 1। क्या यहां पे इनइक्वालिटी में आप इस एक्स प्लस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, अलाउड नहीं होता है। इनइक्वालिटी में आपको पहले भी सिखाया गया है कि कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें। तो 2 माइनस एक्स बाय 2 बाय एक्स प्लस 1 लेस देन 0। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है, 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन 0। ये 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास बच रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 1 लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो ये है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 1 लेस देन 0। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये क्या बन गया हमारे पास, x इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन में प्लॉट करें तो माइनस 1 0 1, वेवी कर्व से बात करते हैं, ये आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, वो कब मिल रहा है आपको, माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो हमारे पास दो इंटरवल आए, एक तो आया मेरे पास माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और पहली कंडीशन से आया था मेरे पास लेस देन 2 मीन्स माइनस इनफाइनाइट से 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए हम फिर से नंबर लाइन ले सकते हैं, तो माइनस 1 1 2 ऐसे लेते हैं हम। तो पहली वाला क्या इंटरवल है, माइनस 1 इन्फिनिटी से 2 तक, ये वाला, और दूसरा क्या है
-1 से 0, तो हमें 0 भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। आप इसका इंटरसेक्शन देखें तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एक तो ये इंटरसेक्शन आ रहा है और फिर आ रहा है मेरे पास ये वाला इंटरसेक्शन, दो एलिमेंट ही आ रहे हैं, तो मेरे पास इंटरसेक्शन में आ गया -1 से 0 यूनियन 1 से 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, -1 से 0 यूनियन 1 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमने जो इनइक्वालिटी ली है और डबल ली है, तो मतलब हमें दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा। यहां बेस 1 से बड़ा है तो दोनों जगह इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे लेंगे 3 पावर 2 और यहां से आएगा 3 पावर 3, तो जो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास आ रही है 9 से 27। इस वाले में क्या है, बेस 1 से छोटा है तो यहां भी साइन चेंज होगा, यहां भी साइन चेंज होगा, तो 1/2 पावर 1 इज 1/2 और यहां पे 1/2 पावर 2, तो ये आ गया 1/2 x 1/4, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/4 से 1/2। ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स गिवन है, log x बेस 2 - 1 log x बेस 2 - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसे t मान लूं तो क्या लिखा हुआ है, t - 1 t - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे आप तो ये आएगा 1 3, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये आ रहा है हमारे पास, हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये आ गया -∞ से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये किसकी वैल्यू आई है, t की, और हमें किसकी चाहिए, x की, तो मतलब हमारे पास t आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और t आ रहा है लेस देन इक्वल टू 1। t हमने किसको अज्यूम किया था, log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यहां पे log x बेस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहां से x क्या आ गया 2 पावर 3, वो कितना हो गया 8, और यहां से x कितना आ गया लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, क्योंकि log का नंबर है वो हमेशा ध्यान रखना है हमको कि log का नंबर पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ गया 0 ओपन से 2 क्लोज यूनियन 8 से इनफाइनाइट। इस तरह से मान लीजिए हमें क्वाड्रेटिक गिवन है तो हम फैक्टर बना के उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बना के। कंसेप्ट है हमारे पास, मान लीजिए आपको दिया हुआ है log fx बेस a ग्रेटर देन log gx बेस a। इस तरह की इनइक्वालिटी आ रही है कि दोनों साइड log आ रहे हैं, तो हमें पता है कि ये डिपेंड करता है बेस पे कि बेस 1 से बड़ा है 1 से छोटा। फर्स्ट केस, अगर बेस 1 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, आप डायरेक्टली बोल देंगे कि fx ग्रेटर देन क्या होगा gx, लेकिन साथ में इसको ग्रेटर देन 0 भी करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि log का नंबर है, log का नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। केस नंबर 2, अगर बेस 1 से छोटा है तो आप क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो ये बन जाएगा fx इज लेस देन gx। अब gx fx से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। सेम रीजन कि log का नंबर क्या होगा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं एक बार। log x - 1 बेस 2 ग्रेटर देन log 2 - x बेस 2, वही सेम फाइंड x। बेस क्या है 2 है, 1 से बड़ा है, साइन चेंज होगा क्या, नहीं, तो आप क्या करेंगे x - 1 ग्रेटर देन 2 - x एंड ग्रेटर देन 0। तो इस तरह की डबल इनइक्वालिटी को आप इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट केस कि x - 1 ग्रेटर देन 2 - x, तो ये आ गया 2x ग्रेटर देन 3 मींस x ग्रेटर देन 3/2। एंड केस नंबर 2 ये वाला 2 - x ग्रेटर देन 0 मींस x लेस देन 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, जब आपके पास लिखा होता है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो आप इनको सॉल्व करते हैं और b ग्रेटर देन c को सॉल्व करते हैं, और इन दोनों का क्या लेते हैं इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वैल्यू जिसके लिए दोनों डिफाइंड हो। तो अगर x 3/2 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा 3/2 से 2।
तो आंसर आ रहा है 3/2 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x minus 2 बेस 1/3 ग्रेटर देन log 3 minus x, ये बेस 1/3 है, ग्रेटर देन log 3 minus x बेस 1/3। अब बेस क्या है, 1 से छोटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो x minus 2 लेस देन 3 minus x, तो जो भी नंबर ये है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहला आ रहा है मेरे पास x minus 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 2। सेकेंड इनइक्वालिटी आ रही है मेरे पास x minus 2 लेस देन 3 minus x, ये आएगा। तो ये आ गया 2x लेस देन 5 एंड x लेस देन 5/2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें, तो 2 से बड़ा और 5/2 से छोटा, तो कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी, 2 से लेके 5/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहां देखिए आप, वो आपको x का इंटरवल निकालना है, बेस क्या है, 1 से बड़ा है, साइन विल चेंज और विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x minus 1 ग्रेटर देन 5। जैसे ही आप ये स्टेप लिखें साथ में इसको ग्रेटर देन 0 कर दें, क्योंकि ये लॉग का नंबर है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, लॉग का नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, दोनों साइड +1 करें, तो 3x इज फ्रॉम 1 से लेके 6 और x की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 से लेके 2, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/3 से लेके 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 1/3 लेस देन -1। अब बेस क्या है, 1 से छोटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी सेम और चेंज, विल चेंज, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 1/3 पावर -1, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 3। अब कोई डाउट है कि सर आपने नंबर पॉजिटिव नहीं किया, नंबर x स्क्वायर माइनस 1 अगर वो 3 से बड़ा है तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, 0 तो से बड़ा है ही हमेशा, तो इसलिए जरूरत नहीं है। तो यहां से आगे x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, फैक्टर्स बनाएंगे, x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व से ये -2 ये 2, तो दिस इज द वेवी कर्व, प्लस माइनस प्लस, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए तो प्लस लेना पड़ेगा, तो वो क्या आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग में mod 3 minus 4x बेस 3 ग्रेटर देन 2, बेस 1 से बड़ा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, तो इसको लिखा हमने 3 minus 4x का मॉड ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, तो 3 minus 4x का मॉड ग्रेटर देन 9, अगर ये 9 से बड़ा है तो 0 से बड़ा आएगा ही। अगर इस मॉड में से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये क्या आएगा, मॉड 4x minus 3 ग्रेटर देन 9। हमें पता भी है कि मॉड ऑफ -x किसके बराबर होता है, मॉड x के, तो मॉड में से माइनस कॉमन निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको पता है कि मॉड x ग्रेटर देन a का सॉल्यूशन क्या होगा, अगर a पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 4x minus 3 ग्रेटर देन 9, एक तो ये आएगा और दूसरा क्या आएगा 4x minus 3 लेस देन -9, तो यहां से आ गया 4x ग्रेटर देन 12 एंड x ग्रेटर देन 3, यहां से आ रहा है 4x लेस देन -6 एंड x लेस देन -3/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहां पे क्वेश्चन का, माइनस इनफाइनाइट से -3/2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ये भी हम ग्राफ से ही समझते हैं। तो पहले बात कर रहा हूं मैं बेस 1 से बड़े के लिए, y इक्वल टू लॉग x बेस a है और बेस 1 से बड़ा है, ये देखिए मैं दो नंबर ले रहा हूं यहां पे x1 और x2, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स आएंगे मेरे पास ग्राफ पे, इसको बोल रहा हूं मैं y1 और इसको बोल रहा हूं मैं y2। तो आप नोटिस करें
इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन y2 इज ग्रेटर देन y1। y2 क्या होगा यहां पे, log x2 बेस ए, और y1 कितना होगा, log x1 बेस ए। और हम वाइस वर्सा बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ log x2 बेस a is greater than log x1 बेस a then x2 is greater than x1। हम डायरेक्टली इसको कंपेयर कर सकते हैं, बट बोथ हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो इसलिए किया है क्योंकि log का नंबर पॉजिटिव होता है। इसी को और समझते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ log x बेस a b से बड़ा है, ठीक है, यहां पे तो a पॉजिटिव है और a ग्रेटर देन 1 भी है हमारे पास, हम a ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, और x तो पॉजिटिव होगा ही। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, मतलब x ग्रेटर देन कितना होगा, a पावर b। ऑन द अदर वे, अगर इनइक्वालिटी इस टाइप में गिवन है आपको, x बेस a लेस देन b, a 1 से बड़ा ही है। अगर बेस 1 से बड़ा होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, तो x लेस देन कितना आएगा, a पावर b, लेकिन यहां पे ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा। आपने ग्रेटर देन जीरो क्यों किया, नंबर ऑफ लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहां पे ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि x ग्रेटर देन a पावर b है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। एग्जांपल से समझते हैं। हमें गिवन है log x बेस 2 ग्रेटर देन 3, तो आप क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन 2 पावर 3 मींस x ग्रेटर देन 8। अब वो 8 से बड़ा है तो 0 से बड़ा, बट ऑब्वियस होगा ही यहां पर। लेकिन हम ऐसे गिवन है log x बेस 3 इज लेस देन 2, तो यहां से क्या आएगा, x लेस देन 3 स्क्वायर। अब आपको ग्रेटर देन जीरो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज x की नेगेटिव वैल्यू भी आंसर में आ जाएंगी, जो अलाउड नहीं है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 9। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी है बेस ग्रेटर देन 1 के लिए। अब समझते हैं बेस लेस देन 1 के लिए। तो अगर बेस 1 से छोटा होता है तो ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। अगर मैं यहां पे 2 पॉइंट ले लेता हूं, ये मैंने लिया x1, तो ये आएगा y1, फिर लिया मैंने x2, फिर ये आएगा y2, ये आ रहा है मेरे पास। तो यहां पे x2 x1 से बड़ा है, लेकिन y1 y2 से बड़ा आ रहा है, या ये बोलिए y2 y1 से छोटा आ रहा है। तो y2 इज लेस देन y1 आ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव है, कम नेगेटिव है। y2 का मीनिंग क्या हुआ, log x2 बेस a इज लेस देन log x1 बेस a, और इसके लिए x2 क्या आया, x1 से बड़ा। मींस व्हेनेवर हमें ये गिवन है कि log x2 बेस a इज ग्रेटर देन log x1 बेस a, तो x2 लेस देन x1 होगा if a is less than 1। मींस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज फॉर बेस लेस देन 1। इसी को और समझें तो हमारे पास हम ले रहे हैं log x बेस a इज ग्रेटर देन b, और a हम 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं। अगर बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो यहां पे x लेस देन a पावर b हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको पहले समझाया हुआ है, क्योंकि log का नंबर पॉजिटिव है। और अगर आपके पास गिवन है log x बेस a लेस देन b, अगेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो x ग्रेटर देन a पावर b। ये पॉजिटिव है तो अलग से पॉजिटिव नहीं करेंगे। एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमें गिवन है log x बेस 1/3 लेस देन 2, बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो 1/3 का होल स्क्वायर। तो x लेस ग्रेटर देन कितना आ गया, 1/9। 1/9 से बड़ा है तो पॉजिटिव तो होगा ही ये। और ऐसे गिवन है log x बेस 1/2 इज ग्रेटर देन 3, तो x लेस देन कितना आएगा, 1/2 का पावर 3 विच इज लेस देन 1/8। अब यहां पे आपको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है बस,
जब log का बेस 1 से बड़ा है साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, व्हेन बेस ऑफ log इज लेस देन 1 देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। मैं इसको आपको लिख भी देता हूं नेक्स्ट पेज पर जिससे आपको याद रहेगा। व्हेन बेस is greater than 1 sign of inequality will not change, and when base is 0 to 1 then sign of inequality will change। और हर जगह आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि नंबर हैज टू बी पॉजिटिव। नंबर का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में इसमें ये गलती ना हो जाए हमसे कि नंबर हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसको समझने के लिए।